जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए फिर से एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूं, जो कि यूके पुलिस के ऊपर यानी कि उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल कर सामने आई है। उसकी मैं अभी आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपका हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी इसमें रनिंग मांगेंगे, ये तो उसकी पूरी डिटेल्स मैं बताऊंगा। तो वीडियो से बने रहा, वीडियो का अंत तक जरूर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और आपको उम्र क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो फॉर्म निकल का ये देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट यूके पीएससी उत्तराखंड यूके पुलिस सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन। पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट यहाँ बता दी गई है, देख सकते हैं टोटल पोस्ट 222 है। यानी कि जो यूके पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल कर आई है, इसमें टोटल पोस्ट 222 है। कितनी है टोटल पोस्ट? 222 पोस्ट पर यह भर्ती निकल कर सामने आई है। अब आगे चलते हैं, और आपको बताते हैं। तो देखिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यानी कि यूके पीएससी ये निकल का ये उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है, शॉर्ट डिटेल्स ये नोटिफिकेशन है। आपको टोटल जानकारी के लिए जो पीडीएफ फुल पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप लोग टोटल पीडीएफ रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको जानना जरूरी है वही चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स में हम लोग आते हैं, चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन भी यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म भरना शुरू कब से है? तो 31/1/2024 से फॉर्म भरना शुरू है और लास्ट डेट अप्लाई के लिए है 20/2/2024 यानी कि 20 फरवरी आप लोग का लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर कंप्लीट फॉर्म यानी कि जो कंप्लीट फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 20/2/2024 से। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल, अभी तक एग्जाम डेट के लिए अभी शेड्यूल नहीं किया गया है, ठीक है। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, एग्जाम को पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। अप्लीकेशन फीस फॉर्म को भरने के लिए देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एसटी एससी किसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई पे आपको नहीं करना है, 0 पे है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं यूके पीएससी एसआई एंड अदर पोस्ट नोटिफिकेशन 2024 एज लिमिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया कि आपको जो एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है एज ऑन 1/1/7/2024 यानी कि जो आपको उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, वहाँ पर एज लिमिट एक होता है। तो एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं 1/7/2024 से पहले का आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है। इस डेट को क्रॉस नहीं होना चाहिए आपका उम्र, इसी एज लिमिट के अंदर आपका होना चाहिए। अब देखिए मिनिमम एज कितना है? तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल, यानी कि 21 साल से लेकर 28 साल अगर आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ एज रिलेशन, अगर आप एसटी एससी हो तो आपको एज में छूट दिया जाएगा, जैसे ओबीसी एसटी एससी को मिलता है उस तरह आपको भी एज में छूट दिया जाएगा यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूके पीएससी सब इंस्पेक्टर एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स। देखिए मैंने पहले ही बताया था टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 222 वैकेंसी है, टोटल पोस्ट 222 है। देखिए अब एग्जाम नेम यानी कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए 65, टोटल वैकेंसी कितनी है? 65 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस के लिए 43 वैकेंसी है। उसके बाद प्लाटून कमांडर के लिए कितने हैं? 89 वैकेंसी है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो देखिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि बीए कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ये हो गया आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। अब आगे चलते हैं। देखिए फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए यहाँ 25 टोटल वैकेंसी दी गई है। इसको बनने के लिए आपको देखिए बैचलर डिग्री इन एनी साइंस बीएससी फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको बीएससी साइंस होना चाहिए, साइंस से बीएससी होना चाहिए और कोई भी यूनिवर्सिटी से होने चलेगा। 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स का 6 महीना का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए उत्तराखंड पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 कैटेगरी वाइज वैकेंसी, देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट देखिए सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए यूआर में 35 वैकेंसी है, एससी में आपका 13 वैकेंसी है, एसटी में 2 वैकेंसी है, ओबीसी में 9 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में 6 वैकेंसी है, यानी कि टोटल आपका 65 वैकेंसी है। ये आपका सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस यूआर से लेकर मैंने ईडब्ल्यूएस तक का वैकेंसी बता दिया। देखिए सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस के लिए आपको यूआर में आपका 23 वैकेंसी है, एससी में आपका
9 वैकेंसी है, एसटी में आपका 1 वैकेंसी है और ओबीसी में 6 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 43 वैकेंसी हो गई। अब आते हैं आपका प्लाटून कमांडर के लिए। प्लाटून कमांडर में टोटल देखिए यूआर के लिए 48 वैकेंसी है और एससी के लिए 18 वैकेंसी है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 12 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी, यानी कि टोटल 89 वैकेंसी है। देखिए फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए कितने हैं, देखिए फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए यूआर के लिए 14 वैकेंसी है और एससी के लिए 5 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, यानी टोटल 25 वैकेंसी। ये मैंने कैटेगरी आज वैकेंसी आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पर देखिए उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई दरोगा अदर पोस्ट एग्जामिनेशन पीटी डिटेल्स, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का डिटेल जो है, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ पहले मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। तो पहले मेल पे आते हैं। देखिए मेल का जो है हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, हाइट कितना होना चाहिए, तो 167.70 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट मेल कैंडिडेट के लिए, और जो एसटी से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट उनका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और जो हिल एरिया यानी माउंटेन एरिया हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनका 162.60 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हो गया। अब आते हैं चेस्ट। मेल का चेस्ट कितना होना चाहिए, तो 78.8 से 83.8 होना चाहिए, यानी कि 78.8 आपको नॉर्मल 5 सेंटीमीटर फुला देना है तो 83.8 आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और एसटी का आपका 76.5 से 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। देखिए फीमेल में आते हैं तो फीमेल का जो जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका हाइट नॉर्मल यानी कि अदर मतलब जनरल कैटेगरी, तो उनका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी से 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। माउंटेन एरिया से जो बिलोंग करते हैं लड़कियाँ उनका 147 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनका नॉट एप्लीकेबल है, चेस्ट वगैरह नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। और क्रिकेट बॉल थ्रो यानी कि मेल को आपको क्या करना है, इसको पास करने के लिए आपका हाइट क्राइटेरिया हो गया। अब देखिए यहाँ फिजिकल से गुजरना पड़ेगा, तो 50 मीटर आपको क्रिकेट का जो बॉल है उसको थ्रो करना है और फीमेल के लिए 20 मीटर बॉल थ्रो करना है। लॉन्ग जंप है बॉयज़ के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 13 फीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 फीट है, ठीक है। चीनअप है आपका बॉयज़ के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 5 टाइम यानी 5 चीनअप लगाना है और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। जो रनिंग मांगी गई है यहाँ पर मेल कैंडिडेट का रनिंग 5 किलोमीटर 30 मिनट में आपको रनिंग करनी है और फीमेल के लिए 200 मीटर रनिंग है 40 सेकंड में। दंड बैठक लगाना है मेल कैंडिडेट के लिए 40 टाइम इन 2 मिनट 30 सेकंड में, यानी कि 40 बार आपको उठक बैठक लगाना है, दंड बैठक लगाना है आपको 2 मिनट 30 सेकंड में और 50 टाइम इन 60 सेकंड में। तो दंड बैठक आपको यहाँ पे पता चल गया, दंड भी लगाना है बैठक भी लगाना है। दंड बैठक आपको यहाँ पर टोटल दोनों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर दिया गया है कि आपको 40 टाइम इन 2 मिनट 30 सेकंड में लगाना है और आपको यहाँ पर 50 टाइम इन 60 सेकंड में लगाना है और लड़कियों के लिए नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए स्कीपिंग यहाँ पर देख सकते हैं, स्कीपिंग जो है लड़कों के लिए नॉट एप्लीकेबल है, लड़कियों के लिए दिया हुआ है 60 टाइम इन 1 मिनट, यानी कि 60 टाइम आपको लगाना है 1 मिनट में आपको स्कीपिंग करना है। शटल लड़कों के लिए नॉट एप्लीकेबल है, लड़कियों के लिए 25 × 4 मीटर इन 29 सेकंड में लगाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आपकी और कोई डिटेल से मैं तो आपको दिखा देता हूँ आगे। जो भी इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको सरकारी रिजल्ट में जाना है। वहाँ पर आपको जिस तरह से मेरा इंटरव्यू खुल का है आपका भी खुल का आ जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल आउट करना है, ऊपर की तरफ जाना है तो आपको वहाँ पर दिखाएगा। जैसे मैंने इस फॉर्म को आपको दिखाया उसी तरह आपको ऊपर की ओर जाना है। वहाँ पर आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपको फॉर्म आपको खुल जाएगा। वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर क्लिक करने से आपको पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चल जाए, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन वहाँ पर डाउनलोड करके डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के द्वारा मुझे भी प्रेरणा मिले और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो और बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।